हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्पेसिफिक और ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, हार्मोनल इम्बैलेंस या डिसबैलेंस इन मेन। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस शब्द से हम क्या समझते हैं। हॉर्मोन्स का मतलब है वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल पदार्थ जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होते हैं, एक जगह से रिलीज होते हैं और दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं। इनका मात्रा इतना कम होता है कि इवन इनको डिटेक्ट कर पाना कई बार ब्लड में मुश्किल है, बट इनका काम बहुत जरूरी है। आदमियों में बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर हम बात करें दिमाग से ऊपर से शुरू करते हुए, तो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायराइड, एड्रीनल, एंड फाइनली जहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है जिसपे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो मेल सेक्सुअलिटी के लिए जरूरी है। हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसमें ये जो हार्मोन रिलीज होता है, जैसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आए, या तो वो कम रिलीज हो या वो ज्यादा रिलीज हो, या वो जितना भी रिलीज हो रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है जहां उसे काम करना है। सबसे जरूरी ये समझना है कि टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण दो जगह से होता है। एक तो जहां से वो प्रोड्यूस होता है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, जिसे हिंदी में लोग गोटी के नाम से जानते हैं, जो दूर दराज के लोग हैं जिन्हें टेस्टिस नहीं समझ आता। और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क में एक चने के दाने जितने साइज का ग्लैंड है, जिसे हम सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ऐसा पदार्थ रिलीज होता है जो कि टेस्टिस को जाके स्टिमुलेट करता है, उसे बोलता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या फिर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है। टेस्टोस्टेरोन के ना बनने या कम काम करने के कारण जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो डिपेंड करता है किस उम्र में व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई है। अगर वो कमी जन्मजात है तो ऐसे बच्चे जो कि पुरुष हैं, उनके लिंग में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं और उनके लिंग कई बार औरतों के समान दिख सकते हैं, जिसे हम डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर बीमारियां हैं, बहुत कम पाई जाती हैं बट होती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी बचपन में आ जाती है, तब बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट आता है, उसकी लंबाई में, उसके वजन बढ़ने में, उसको दाढ़ी और दाढ़ी के बाल या शरीर के बाल जो एक लड़के में जिस उम्र में आने चाहिए वो देर में आते हैं या नहीं आते, उसका स्तन का भाग बढ़ने लगता है जो कि आदमियों में नहीं बढ़ता है नॉर्मली। कभी कभार ऐसा भी पाया गया है कि उनके हाथ पैर उनके बॉडी से ज्यादा लंबे पाए जाते हैं, जिसे हम यूजुअली यूनिकॉइड बॉडी प्रपोर्शन कहते हैं। बात करने के तरीके में, मूड में जो चेंजेस आते हैं, जो मेच्योरिटी फेस में दिखती है एक बार टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने के बाद, वो नहीं पाई जाती इन बच्चों में। तो ज्यादातर बच्चे इसी कंप्लेंट से आते हैं उनके माँ बाप बच्चों को लेकर। दूसरा, उनकी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस और पीनिस का भाग है, वो भी छोटा रह जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर तब आते हैं जब टेस्टोस्टेरोन की कमी प्यूबर्टी से पहले डिटेक्ट हो जाती है। अगर किसी आदमी को टेस्टोस्टेरोन की कमी बाद में पता चले, तो तो उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम पाया गया है वो है इनफर्टिलिटी, प्रजनन ना कर पाना या बच्चे ना पैदा करने की क्षमता। तो उनका स्पर्म काउंट जो हम करवाते हैं कई बार दिखाने के लिए, वो बहुत कम होता है। कभी कभी उनके भी स्तन का भाग बढ़ जाता है। कभी कभी उनके दाढ़ी के बाल या सर के बाल जो हैं वो देर में या गिरने लगते हैं। और कभी ऐसे आदमी कई बार हमको ऐसे बता के भी आते हैं कि उनको बहुत कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो मेल्स को मेल बनाता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। ऐसे लोग बहुत ही कमजोर भी महसूस करते हैं। सो यही सारे सिम्टम्स के साथ ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जा सकती है आदमियों के अंदर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन का रेगुलेशन दो जगह से होता है, एक टेस्टिस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो टेस्टोस्टेरोन में भी दिक्कत आएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि बचपन से ही जन्मजात कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी हो जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप नहीं हो पाया,
उस कारणवश वहां से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। ऐसे बच्चों में हमें टेस्टोस्टेरॉन की कमी के साथ बहुत सारे अदर हार्मोन्स की कमी भी मिलती है, जैसे थायराइड, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। तो ये बच्चे बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे प्रॉब्लम्स में हम बोल सकते हैं, अगर किसी को हेड में, सिर में चोट लगी है या हैमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, तब ऐसा हो सकता है। कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है जो या तो कहीं और पैदा होकर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके वहां बैठ गया है या फिर वहीं से निकल रहा है। हो सकता है किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो वहां के आसपास के, पिट्यूटरी के जो आसपास ऑर्गन्स है वहां पे, उसके कारण भी पिट्यूटरी ग्लैंड कम काम कर सकता है। और सो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम एक अलग चीज है। फिर आता है टेस्टिस की प्रॉब्लम्स, टेस्टिस या पीनिस की प्रॉब्लम्स। टेस्टिस का सबसे कॉमन कम काम करने की प्रॉब्लम जो बच्चों में पाई गई है वो है इन्फेक्शंस, जिसे हम मम्स के नाम से जानते हैं। मम्स बहुत कॉमनली टेस्टिस को इफेक्ट करता है, एज वेल एज पैरोटिड ग्लैंड, जो जहां से हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है, उस ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है। तो मम्स के इन्फेक्शन में बच्चों में टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी या डिसबैलेंस लड़कों में पाया जाता है, यूजुअली प्यूबर्टी के पहले। दूसरा, टेस्टिस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर किसी को वहां पे ट्रॉमा हुआ हो, चोट लगी हो। बड़ों में भी वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर है, मतलब कैंसर है जो वहां जाके बैठ गया है, जिसके कारण टेस्टिस अपना काम नहीं कर पा रही। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल पाई गई है, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो रोजमर्रा में हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। हो सकता है वो आप जो जिस बॉटल में पानी पीते हैं उस प्लास्टिक में मौजूद हो, जो कप यूज करते हैं घर में, जो बर्तन यूज करते हैं, डिटर्जेंट जो यूज करते हैं। कई बार खाने के पदार्थों में भी ऐसे केमिकल्स मौजूद रहते हैं। ये स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि इन डिसरप्टिंग केमिकल्स के कारण टेस्टोस्टेरॉन में इम्बैलेंस आ सकता है और टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज मुझे लगता है और बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि मेरे पास भी ओपीडी में ऐसे यंग मेल्स आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरॉन की कमी है उनके अंदर। वो सबसे बहुत कॉमन कारण है साइकोजेनिक, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड। हमें पता है आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी के कारण ऐसे मेल्स बहुत स्ट्रेस में रहने के कारण टेस्टोस्टेरॉन की कमी के सिम्टम्स महसूस करते हैं, जबकि जब हम उनके लेवल्स कराते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। सो यही कुछ कारण है कॉमन जो हमें देखे जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन की कमी के लिए। सबसे पहले हम क्लिनिकली जज करते हैं उनके साइंस सिम्टम्स देखकर। अगर कोई आदमी हमारे पास जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए उन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, जैसे कि उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा, या उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है। दूसरा, उसके स्तन का साइज बढ़ने लगा है, उसके हाथ पांव उसकी बॉडी से ज्यादा एक्सेसिवली लंबे हैं, या फिर उसको बहुत ज्यादा फटीग, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, उसके शरीर के बाल या दाढ़ी के बाल बहुत देर में आते हैं, या पहले आते थे और अब नहीं आ रहे हैं, या झड़ने लग गए हैं। जरूरी नहीं है कि इन सब में टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम हो, बट अगर ऐसे सिम्टम लेके हमारे पास कोई आदमी आता है तो जरूर हम चाहते हैं कि उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक बार टेस्ट करके देख लें। तो सिम्टम्स होने के बाद हम साइंस में कई बार अगर हमें जरूरत लगती है तो हम अल्ट्रासाउंड करा के या फिर क्लिनिकली एग्जामिन करके टेस्टिस का भाग जानने की कोशिश करते हैं कि उसका साइज नॉर्मल से छोटा तो नहीं। ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने जो नाम लिया, टेस्टोस्टेरॉन प्लस पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, वो है एलएच एंड एफएसएच। ये दो हार्मोन भी हम साथ में ही टेस्ट करा के देखते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है या फिर टेस्टिस का प्रॉब्लम है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी किसी बच्चे में पाई जाती है, मान लीजिए अभी वो 10 या 12 साल का ही लड़का है, और जैसे मैंने बातें बताई, अगर इन सब बातों से वो हमारे पास आ रहा है, तो हम 14 या 15 साल तक थोड़ा वेट करके देखते हैं कि उसको आदमी बनने के जो परिवर्तन उसके शरीर में होने चाहिए वो हो रहे हैं कि नहीं।
15 या 16 साल के बाद भी अगर उस लड़के में वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं जो एक नॉर्मली एक छोटे लड़के को आदमी बनने के प्रोसेस में आनी चाहिए, तब हम ये सारे टेस्ट करा के पहले डेफिशिएंसी का पता करते हैं। अगर हमें टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी पता चल जाती है कि कमी है, तब हम उसको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस देते हैं, जो कि महीने में 1 बार इंट्रामस्कुलरली लगते हैं। अगर कोई आदमी हमारे पास जो एडल्ट है 20-25 साल का है या फिर 30-40 साल का है और वो ये कंप्लेंट्स लेकर आता है, तो भी हम टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट करा के उसके डेफिशिएंसी का पता करते हैं और अगर डेफिशिएंसी है तो हम इंजेक्शंस, हमारे पास मार्केट में वही सेम इंजेक्शन उपलब्ध है जो हम महीने का एक इंजेक्शन पेशेंट को लगवाते हैं। और ये इंजेक्शन हो सकता है कि उसको काफी लंबे समय तक लगे या हो सकता है कुछ समय तक लगे, वो डिपेंड करता है पेशेंट की अंडरलाइंग कंडीशन पे। अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आगे लाइफ में उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अ, अगर हम टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की पूर्ति नहीं करेंगे तो व्यक्ति आने वाले जीवन में क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करेगा। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत होता है इन बच्चों को। अगर कोई लड़का हमारे पास आ रहा है जो आदमी नहीं बन पाया है टाइम से, उसको ये आजकल के बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि सोशल मीडिया और इन सब से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनको बॉडी रिलेटेड बहुत कंसर्न है अपनी बॉडी की इमेज को लेकर। तो वो बहुत जल्दी उम्र में समझ जाते हैं और उनको माइंड में स्ट्रेस ले लेते हैं अगर उनकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही है। अगर आप टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बच्चे आगे जाके डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर मूड प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि बच्चे पैदा करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का टाइम से पता करें और जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो करें, ताकि आगे जाके अगर ज़रूरत पड़े तो वो बच्चे पैदा करने की क्षमता उनमें रह जाए और खत्म ना हो। तीसरा है उनकी बोन हेल्थ, हड्डियाँ। अ, हमें हड्डियों के बारे में कहा जाता है कि कैल्शियम और विटामिन डी तो है ही, बट जो सेक्स हार्मोन्स हैं, महिलाओं में ईस्ट्रोजन और आदमियों में टेस्टोस्टेरोन, आदमियों में दोनों ही टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों ज़रूरी हैं हड्डियों की मजबूती के लिए। तो ऐसे आदमी जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उनकी हड्डियाँ बाकी आदमियों से कमज़ोर होती हैं और उन्हें फ्रैक्चर का और हड्डी टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे-जैसे वो बूढ़े होते हैं या उनकी एज होती है, ये रिस्क दुगना या तिगना इवन कई समय ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जो चौथा कॉम्प्लिकेशन है वो है एनीमिया, मतलब खून की कमी। नॉर्मली हम देखते हैं आदमियों का जो हीमोग्लोबिन है वो औरतों से ज़्यादा रहता है, जिसका एक मेन कारण है टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी। आदमियों का हीमोग्लोबिन 15 से 17 के बीच में रहता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। बट ऐसा पाया जाता है जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम रहता है, 10, 11, 12 और यही कारण है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है। और जो कॉम्प्लिकेशन है वो है सार्कोपीनिया, जिसका मतलब है मसल मास नहीं बन पाता और उनको काम करने की क्षमता धीरे-धीरे एज के साथ कम होने लगती है। अब हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का किसी डाइट में कुछ चेंज करने से निवारण हो सकता है क्या? तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का डाइट से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसी कोई भी डाइट मौजूद नहीं है पूरे संसार में जिसको लेने से टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में वापस बनने लगे। बट मैं ये भी बताना चाहती हूँ उन सभी यंग बच्चों को, यंग लड़कों को जो आजकल अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और साथ में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन शेक्स और वे प्रोटीन्स और ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिनसे मसल मास तो बनने लगता है शुरू में, जिनसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा लगता है, जिनको पहले वेट गेन नहीं हो रहा था और फिर वेट बढ़ने लगता है। ऐसा पाया गया है कि ऐसे बच्चे टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस या सप्लीमेंट्स ओरली उन्हें पता भी नहीं होता कि उन दवाइयों में या उन सप्लीमेंट्स में टेस्टोस्टेरोन है, जिसके कारण उनका मसल मास बन रहा है। वो मैं सख्त मना करूँगी, जब तक आपके नज़दीकी किसी डॉक्टर या किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ने
को आप ये सप्लीमेंट्स दिखा नहीं देते, उनसे वेरीफाई नहीं करा लेते, तब तक आप ये सप्लीमेंट्स ना लें, क्योंकि किसी को नहीं पता उन सप्लीमेंट्स के अंदर क्या है। और दूसरा, इन सप्लीमेंट्स के अंदर कई बार स्टेरॉइड्स भी रहते हैं। स्टेरॉइड्स के बारे में हम सब जानते हैं, वो भी ऐसे केमिकल्स हैं जो शुरू में बॉडी बिल्ड करने में, वेट गेन करने में मदद करते हैं, बट बाद में जाके वही स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन की कमी भी कर सकते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी किसी ऑर्गेनिक कॉज के कारण है, अगर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्रंथि डेवलप नहीं हो पाई है, या पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है, या कोई इन्फेक्शन है, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्यों? हम केवल उसको जल्दी पता लगा सकते हैं और उसका समय पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर टेस्टिस में कोई ट्यूमर है, कोई मास है, इन्फेक्शन है या ट्रॉमा हो गया है, उस केस में भी हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते, बट हम समय पे पता लगा के उसको ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन की बात वहां आती है, ऐसे कुछ काम हैं जिनमें आदमी लोगों को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि ऐसे आदमी लोग जो कि ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि जो लोग माइंस में वर्क करते हैं, या जो लोग वेल्डिंग करते हैं और हीट से काफी एक्सपोजर रहता है उनका। क्योंकि जो टेस्टिस हमारी ग्रंथि है, वो थोड़े से लोअर टेम्परेचर पे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स बना पाती है। अगर उसे कंटिन्यूअस हाई एक्सपोजर रहेगा, तो वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म नहीं बना पाएगी। सो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें उन्हें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हीट एक्सपोजर से टेस्टिस को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।